जिंदा को मरा घोषित करना ये राजनीति है या लोकतंत्र की हार। आज देश में एक अजीब लड़ाई चल रही है। लड़ाई सरकार बनाम विपक्ष की नहीं, लड़ाई सच बनाम कागज़ की है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों के लिए केस लड़ रही हैं जो जिंदा हैं, लेकिन कागज़ों में उन्हें मरा घोषित कर दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी सही है, सवाल ये है कि क्या किसी जिंदा इंसान को सरकारी सिस्टम में मार देना इतना आसान हो गया है। SIR हो, NRC हो, CAA हो, नाम बदलते हैं, डर वही रहता है। कभी NRC, कभी CA, अब SIR। नाम कुछ भी हो, लेकिन असर हमेशा गरीब, मजदूर, किसान और आम आदमी पर ही पड़ता है। जिस इंसान ने टैक्स नहीं चुराया, देश को नहीं छोड़ा, कानून नहीं तोड़ा, आज वही साबित कर रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ। सोचिए ज़रा, जिस आदमी को अपने ज़िंदा होने का सबूत देना पड़े, उस देश में लोकतंत्र कितनी हालत में होगा। कागज़ भारी है या इंसान। आज सिस्टम कहता है नाम लिस्ट में नहीं है तो आप नहीं हैं। मतलब अगर किसी फाइल में टिक नहीं लगा तो सांस लेता इंसान भी अवैध हो गया। और जब ऐसे मामलों पर सवाल उठाओ तो जवाब मिलता है सब कुछ नियम के तहत है। लेकिन नियम अगर जिंदा को मरा बना दे तो ऐसे नियम किसके काम के हैं। ममता बनर्जी का सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है। आज ये केस बंगाल का है, कल किसी और राज्य का होगा। आज किसी और की पहचान छीनी जा रही है, कल शायद आपकी। आज कोई और कोर्ट के चक्कर काट रहा है, कल आप। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं गई कि राजनीति चमकाए, बल्कि इसलिए कि कम से कम जिंदा लोगों को जिंदा माना जाए। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट नहीं होता है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं। लोकतंत्र का मतलब पहचान का हक, जिंदा रहने का हक और सम्मान का हक। अगर सरकार और सिस्टम कागज़ के दम पर किसी की ज़िंदगी मिटा सकते हैं तो ये लोकतंत्र नहीं, ये डर का राज है। आखिरी सवाल सोचने वाला कि अगर आज कोई और मरा घोषित हुआ है तो खुश मत होइए, क्योंकि जिस दिन सिस्टम की नज़र आप पर पड़ेगी उस दिन आपकी बारी भी आ सकती है। जिंदा को जिंदा साबित करने की लड़ाई किसी एक राजनेता की नहीं, हम सब की है।